हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये बात आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। तो जैसे कि हम लोग काफ़ी समय से विश्वास में चल रहे हैं और बहुत समय से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन आज तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। और तो और प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो कुछ होना है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में लिखकर वो दी हुई हैं और वो बातें पूरी भी हो रही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो मसीह का विरोधी है, जिसको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, वो खड़ा होगा। तो वो खड़ा होगा, लेकिन इतना कुछ हो रहा है। देखो, कितने सारे देशों में, कितने सारी जगह पर लड़ाई हो रही है, लूटमार हो रही है और भी महंगाई भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तक जो मसीह का विरोधी है वो नहीं खड़ा हुआ। जो एंटी क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, वो अभी तक खड़ा नहीं हुआ। और जब तक वो खड़ा नहीं होगा और जब वो अपना काम पूरा नहीं करेगा और जब उसका काम करने का समय खत्म नहीं होगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाले। तो इसका मतलब कि मसीह का विरोधी सबसे पहले वो खड़ा हो जाएगा और मसीह का विरोधी खड़ा होगा। लेकिन आज तक मसीह का विरोधी खड़ा नहीं हुआ। उसका कारण क्या? क्या मसीह का विरोधी वो अभी ऐसे हालात देखकर, ऐसी बातें देखकर, कई सारी जगहों पर लड़ाई हो रही हैं, लूटमार हो रही है और तो और पाप है वो बढ़ रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है, क्या इन बातों से मसीह का विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है वो घबरा गया, जो नहीं खड़ा हो रहा, या इसका कोई और कारण है? तो ये सारी बात हम परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे। तो वचन को पूरा सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ में बाइबल लेकर बैठना और या अपना कॉपी और पेन वो लेकर बैठना और जो जो वचन आपको सुनने को मिले उसको लिखते जाना और बाद में उसको पढ़ना। लेकिन जो मसीह का विरोधी है वो खड़ा होगा और जब वो खड़ा होगा तब बहुत ही भयानक से हालात होने वाले हैं। और मैं जो कहना चाहता हूं, मैं जो जिस बात के ऊपर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं कि जो मसीह का विरोधी है वो अभी तक खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसी कोई बात है जिसने उसको रोक रखा है, या वो घबरा रहा है, या वो डर रहा है? लेकिन बाइबल से एक वचन देखेंगे और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 3 वचन से। वैसे आप ये सारा वचन पढ़ लेना, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, उसका सारा अध्याय पढ़ना तो पता चलेगा आपको। लेकिन मैं जो पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में मत ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। देखो, वो विनाश का पुत्र, वो विनाश का जो पुत्र है और जो पाप का पुरुष है, वो खड़ा होगा, वो आएगा। लेकिन वो आएगा। और एक और वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा इसका 6 वचन, 2 का 6। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा
जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अभी देखो, ये जो पाप का पुरुष है, ये जो विनाश का पुत्र है, ये कोई और नहीं, ये है एंटी क्राइस्ट, ये है मसीह का विरोधी। तो ये खड़ा होगा, लेकिन इसको लिए बोला गया है, इसको किसी ने रोक रखा है, इसको किसी ने रोक रखा है। इसका मतलब ये तो खड़ा होना चाहता है, इसको आज भी अगर मौका मिले, ये आज खड़ा हो सकता है। अगर आज इसको कोई बोल दे कि भाई मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आप अपना काम शुरू करो, तो इसका मतलब है कोई जिसने उसको रोका हुआ है। तो वो रोकने वाला कौन है और उसने रोका क्यों है? ये बात भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि विनाश का पुत्र, पाप का जो पुरुष है, वो प्रकट तो होना चाहता है। वो इस पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, और तो और वो सभी लोगों का विनाश करना चाहता है, सभी को मारना चाहता है। लेकिन कोई है जिसने उसको रोक रखा है। कोई है जो चाहता है कि अभी ये खड़ा ना हो। तो वो कौन है? क्या कभी जाना आपने? हम वर्षों से सुन रहे हैं कि मसीह का विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा, लेकिन वो अभी तक काम नहीं कर रहा, अभी तक वो खड़ा नहीं हुआ। तो जब तक वो खड़ा नहीं हुआ, जब तक वो प्रकट नहीं हुआ, तब तक वो काम कैसे करेगा? इसका मतलब जब वो खड़ा होगा, जब वो प्रकट होगा, तो वो उसको काम तो करना है अपना। लेकिन कोई है जिसने उसको रोक रखा है, और वो रोकने वाला कौन है? हम बाइबल से देखेंगे, और बाइबल से देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसके 1 वचन से उसके 3 वचन तक पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समंदर या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों को, जिन्हें पृथ्वी और समंदर की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समंदर और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। देखो, यहाँ पर 4 दूतों की बात की गई, और ये कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत नहीं है। यही मसीह का जो विरोधी है, जो एंटी क्राइस्ट है, उसी के सेना में से लोग हैं। जो 4 स्वर्गदूत वहाँ पर ऐसा काम करने वाले थे, जो आखिरी समय में विपत्ति आएंगी, जो आखिरी समय में मुश्किलें आने वाली हैं। अभी ये चारों स्वर्गदूत जो लिखा है, ये अपना काम करने वाले थे ही, इन्होंने अपना काम शुरू करना ही था। लेकिन तभी एक स्वर्गदूत आया और उसने क्या बोला? 7 का 3 प्रकाशित वाक्य, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समंदर और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तो देखो, इन्होंने आकर बीच में उसको रोक दिया। ये जो स्वर्गदूत मतलब परमेश्वर का जो दूत है, इसने बोला, जब तक मैं परमेश्वर के दास लोगों के माथे के ऊपर मोहर नहीं करता, तब तक तुम अपना काम शुरू मत करना। अभी देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये है मसीह के विरोधी के काम शुरू होने का समय। अगर वो काम शुरू करने ही वाले थे, तभी ठीक समय पर, यहां पर लिखा है स्वर्गदूत आया और उसने मना कर दिया, मतलब उसके बीच में आ गया। ये मान लो 4 दूत, ये मान लो संसार, अभी वो यहां पर काम करने वाले, तभी बीच में एंट्री किसकी हो गई? इस स्वर्गदूत की होगी। इसने क्या बोला? मुझे ये काम करना है कि मुझे परमेश्वर के लोगों के ऊपर मोहर करनी है, मुझे मोहर करनी है। तो देखो, इनको रोक दिया गया। किस लिए? कि पहले मैं अपना काम करता हूं। और उस दूत ने मोहर करना शुरू कर दिया। और वो मोहर क्या है और कौन है जो मोहर का काम कर रहा है? तो हम
बाइबल से देखेंगे, बात को बहुत ध्यान से सुनना, और हम देखेंगे बाइबल से दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन और 22 वचन को। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। देखो यहाँ पर लिखा है कि उसने छाप कर दी, उसने मोहर कर दी, और बयाने में हमें क्या दिया है? आत्मा दिया है। फिर एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन को भी ध्यान से सुनते जाना। और वचन पढ़ूंगा एफिसियों उसका 1 अध्याय और उसके 13 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो देखो यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा की मोहर। तो यहां पर जो लिखा है पवित्र आत्मा की छाप मतलब पवित्र आत्मा की मोहर। और एक वचन पढ़ूंगा एफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 30 वचन से। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वो छाप देते हैं। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वो मोहर करते हैं, वो मोहर करते हैं पवित्र आत्मा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बोला था कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैं वहां पर विनती करूंगा, तुम्हारे लिए मैं वहां पर सिफारिश करूंगा कि पिता मेरे नाम से तुम पर क्या करे? पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वो भेज दे। तो देखो तब तक पवित्र आत्मा लोगों को नहीं मिले थे, चेलों को पवित्र आत्मा नहीं दिए गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन मरने के बाद इस धरती के ऊपर रहे, चेलों के साथ मुलाकात करते रहे, जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, स्वर्ग के लिए चले गए, तब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए और 120 लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब पेंतेकोस्ट के दिन 50वें दिन पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए इस धरती के ऊपर भेज दिया, हमेशा के लिए इस धरती के ऊपर भेज दिया। और 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। अब मतलब पवित्र आत्मा ने 120 लोगों को क्या कर दिया? मोहर कर दिया। इसका मतलब कि जब 120 लोग वहां पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया था, और बलिदान देने के बाद 50वां दिन शुरू हो या 50वें दिन की शुरुआत हो, और जब पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर आ गया, 120 लोगों के ऊपर, अगर पवित्र आत्मा 2, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते तो ये जो 4 दूत जो प्रकाशित वाक्य 7 में पढ़ा हम लोगों ने, तो वो अपना काम को शुरू कर देते। लेकिन नहीं, उनके काम शुरू होने से पहले पवित्र आत्मा उनके बीच में आ गए। और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा ने क्या बोला? रुको, ठहर जाओ, जब तक मैं परमेश्वर के सेवक लोगों को, परमेश्वर के दास लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मोहर नहीं कर देता, तब तक तुम अपना काम शुरू मत करना। अभी देखो आज से तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद, स्वर्ग में चले जाने के बाद 50वें दिन से लेकर आज तक वो पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर हैं, और वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए यही काम कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? छाप देना। पवित्र आत्मा का काम क्या है? मोहर देना। ये पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि पवित्र आत्मा को भेजा इसीलिए गया है। और वो खुद बोलता है कि जब तक हम परमेश्वर के लोगों के माथे के ऊपर मोहर नहीं कर देते, तब तक तुम अपना काम शुरू मत करना। तो इसका मतलब उन 4 दूतों को रोकने वाला कौन? पवित्र आत्मा। उन 4 दूतों को रोका किसने? पवित्र आत्मा ने रोका है। और कब से रोका है?
आज से तकरीबन 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 2000 साल हो चुके हैं। और कितने लोगों को पवित्र आत्मा ने मोहर करनी है, और कितने लोगों को पवित्र आत्मा मोहर कर चुके हैं, और कितने लोग बाकी हैं, क्या जानते हैं? क्या गिनती लिखी है कहीं पर? नहीं लिखी। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा जानते हैं कि मुझे कितने लोगों को मोहर करनी है, और पवित्र आत्मा ये भी जानते हैं मैं कितने लोगों को मोहर कर चुका हूं, और पवित्र आत्मा ये भी जानते हैं कितने लोग बाकी हैं। तो इसका मतलब जब पवित्र आत्मा का काम पूरा हो गया, तो पवित्र आत्मा ने काम पूरा कर दिया, मोहर करना बंद कर दिया, उसके बाद वो क्या बोलेंगे उन 4 दूतों को? सुनो, मेरा काम खत्म, अभी मैं जा रहा हूं वापस। कहां से? कहां पर जा रहा हूं? जहां से मैं आया। और पवित्र आत्मा कहां से आए? वो तो स्वर्ग से आए। और स्वर्ग से किसने भेजा? प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। किसके आगे प्रार्थना की? किसके आगे विनती की? किसके लिए सिफारिश की? आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए सिफारिश की, विनती पिता परमेश्वर से की, प्रार्थना पिता परमेश्वर से की। और जब पवित्र आत्मा ने अपना काम पूरा कर दिया, तब क्या होगा? पवित्र आत्मा का काम बंद और एंटी क्राइस्ट का काम शुरू, और जो मसीह का विरोधी है उसका काम शुरू। तो देखो, रोकने वाला कोई है किसने अभी तक एंटी क्राइस्ट को खड़ा होने से रोका हुआ है? तो इसका मतलब जब पवित्र आत्मा ने अपना काम बंद कर दिया और एक बार पवित्र आत्मा वापस चले गए जहां से वो आए, तो क्या दोबारा वो अपना काम करने के लिए दोबारा वापस आएंगे? क्या पवित्र आत्मा का काम अधूरा रह जाएगा? अरे पवित्र आत्मा को पूरा पूरा समय दिया गया है। पवित्र आत्मा समय जानते हैं। अभी देखो, वो समय इस संसार में कोई इंसान नहीं जानता, कोई व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा जानते हैं कि उनको कितने समय में अपना काम पूरा करना है। तो जब उनका काम पूरा हो गया, तब पवित्र आत्मा क्या करेंगे? वो चले जाएंगे वापस। फिर चाहे कोई भी इंसान पश्चाताप करे, चाहे वो बपतिस्मा ले, चाहे वो प्रभु ईश्वर की सारी आज्ञा मानना भी चाहे, तो भी उसके लिए पवित्र आत्मा कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो भी काम करेंगे वो कायदे कानून से करेंगे, कायदे कानून से अपना काम करेंगे। और परमेश्वर का जो मतलब पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा अगर एक बार चला गया तो क्या वो अपना काम अधूरा छोड़कर जाएगा? वो अधूरा काम छोड़कर नहीं जाने वाले। अरे उन्होंने पूरा समय लिया है, और जो 4 दूत ने उनको रोका है, रुको पहले मेरा काम पूरा होने दो। हम लोग देखते हैं ना, कई बार कई जगह पर देखते हैं कि जो 2, 5, 10 लोग इकट्ठा होते हैं, तो जब वो बातचीत करते हैं तो एक इंसान बोलता है रुको पहले मेरी बात को सुनो। अगर कोई इंसान बीच में गड़बड़ी करे, उसको बोलता है सुना नहीं कि मेरी बात पहले पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने दे, उसके बाद तुझे समा दिया जाएगा, फिर अपनी बात शुरू करना। ऐसे ही पवित्र आत्मा ने जब यहां संसार में आए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए भेज दिया, तभी 120 लोगों के अंदर आ गए। लेकिन पहले उसने क्या किया? ठहर जा, पहले मुझे परमेश्वर के लोगों को क्या करनी है? मोहर करनी है। तो देखो पवित्र आत्मा ने मोहर करना शुरू कर दिया। तो क्या पवित्र आत्मा कहीं रुकते हैं? पवित्र आत्मा आज यहां वहां वहां, अरे कहां कितने जगह पर जाते हैं पवित्र आत्मा। आज जो तैयार हो गया, आज इसने सच्चा विश्वास किया, सच्चा पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा उसको मिलते हैं, पवित्र आत्मा उसको मोहर करते हैं। तो इसका मतलब एंटी क्राइस्ट, मसीह का जो विरोधी है, विनाश का जो पुत्र है, जो पाप का पुरुष है, वो खड़ा हो, तो उसको खड़ा होने में अगर कोई रोक रहा है तो वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा ने क्यों रोका? पवित्र आत्मा ने इसीलिए रोका कि मेरा काम अभी बाकी है। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? मोहर करना। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या करेंगे? मोहर करेंगे। पवित्र आत्मा क्या करेंगे? मोहर करेंगे। और जिन लोगों को मोहर कर दी, वो लोग तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो गए, और कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, और आज जितने लोग बाकी हैं मोहर के लिए, अगर कोई सोचता है कोई बात नहीं, अभी मेरी उम्र है, अभी मैं कुछ
मौज मस्ती करूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है, जो भी। लेकिन क्या आप जानते हो कि पवित्र आत्मा का काम कब बंद होने वाला है, कब मसीह का विरोधी खड़ा होने वाला है? अगर पवित्र आत्मा एक बार स्वर्ग में चले गए तो क्या वो आपके लिए दोबारा फिर आएंगे आपको मोहर करने के लिए? वो क्या परमेश्वर को ऐसा बोलेंगे कि रुक जाओ परमेश्वर, एक जन रह गया, मेरे से वो इंसान छूट गया था? या फिर वो एंटी क्राइस्ट को ऐसा बोलेंगे, रुक अभी एक जन छूट गया था, मैं भूल गया था उसको मोहर करना? क्या ऐसा बोलेंगे? कभी नहीं। अरे आप नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, पवित्र आत्मा अपना काम तो पूरा करेंगे। तो जब पवित्र आत्मा का काम पूरा हो गया तब वो चले जाएंगे और उसके बाद एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी वो खड़ा हो जाएगा। जब वो खड़ा हो गया फिर हालात कैसे होने वाले हैं, कैसे होंगे, और वो सारी बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं। तो देखो, मसीह का विरोधी खड़ा हो, विनाश का पुत्र खड़ा हो, पाप का पुरुष खड़ा हो, तो उसको किसने रोक रखा है? और रोकने वाला कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा कब तक रोकेगा? अरे बरसों से पवित्र आत्मा ने रोक रखा है, तो क्या पवित्र आत्मा चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या वो अपना काम नहीं कर रहे? अरे पवित्र आत्मा तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनका काम पूरा हो गया वो आपको बताए बिना और लोगों को बताए बिना वो यहां से चले जाएंगे। और पता किसको चल जाएगा? उन 4 लोगों को जिनके साथ उनका ये बात हो चुकी है। उन 4 दूतों के साथ उनकी बात हो चुकी है, ठहर जाओ, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करता तुम जी अपना काम शुरू मत करना। तो वो उनको ये बात बोल देगा। और जब ये बात पवित्र आत्मा ने बोल दी, वो तुरंत एक सेकंड से पहले वो स्वर्ग में और यहां पर मसीह का विरोधी वो अपना काम शुरू कर देगा। तो वो समय बहुत भयानक होगा, बहुत खतरनाक होगा। इससे पहले कि उस भयानक समय में आप जाओ, उससे पहले पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, पवित्र आत्मा की छाप ले लो, पवित्र आत्मा की मोहर ले लो। और मोहर के बारे में जो बात की, वो मोहर कोई और नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। और वो जो दूत है वो दूत कोई और नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ही मोहर लगा रहा है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।